रवि एक साधारण सा फैक्ट्री का काम करने वाला अपनी साइकिल पर शहर की भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहा था। दोपहर का सूरज उसकी पीठ पर चमक रहा था। हर दिन वो घर लौटते वक्त पार्क के पास वाले चौराहे से गुजरता था। एक दिन उसी चौराहे पर उसकी नजरें एक बेंच पर बैठी एक जवान लड़की से मिली। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच वो लड़की अजीब सी अलग सी लग रही थी। उसकी निगाहें बहुत गहरी और अजीब थीं, जिससे रवि के रूह कांप उठी। उसने नजरें चुरा लीं और ट्रैफिक सिग्नल पर ध्यान दिया, पर उस लड़की की निगाहों का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने हिम्मत करके वापस देखा तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी। रवि ने उस घटना को अपने दिमाग का वहम समझकर भुला दिया, लेकिन उसकी आंखें रवि को अंदर तक हिला गई थीं। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि की जिंदगी अपनी रोज की रफ्तार से चलती रही। फिर भी जब भी वो उस चौराहे पर पहुंचता तो वो खुद को उस बेंच पर उस लड़की को ढूंढने से रोक नहीं पाता था, और हर बार उसे हैरानी होती वो लड़की वहीं बैठी होती, चुपचाप अपनी निगाहें रवि पर टिकाए हुए। रवि को अजीब सी उत्सुकता और डर का मिला जुला एहसास होने लगा। वो कौन थी? वो हमेशा उसे क्यों देखती रहती थी? वो लड़की कभी बोलती नहीं थी, कभी मुस्कुराती नहीं थी, अपनी जगह से कभी हिलती नहीं थी। उसकी मौजूदगी एक भूतिया रहस्य बन गई जो रवि के दिमाग को कुतर रहा था। वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता, उसकी कहानी, उसकी खामोशी के बारे में। वो चौराहा जो कभी उसके रोज के सफर का एक हिस्सा था, अब एक डरावनी जगह बन गया था। एक दिन शाम को जब रवि उस चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़की बेंच से उठ रही है। उसका दिल धड़कने लगा। क्या वो आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ने वाली थी? वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें रवि की आंखों में गड़ी हुई थीं। रवि वहीं जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। तभी ट्रैफिक सिग्नल हरा हो गया, गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, और जब तक रवि ने वापस देखा वो लड़की गायब हो चुकी थी। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उस लड़की की परछाई उसके ख्वाबों में नाचती रही। उसकी खामोशी उसे सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कि वो किसी ऐसे रहस्य में फंस गया है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। उसने तय किया कि वो अपने डर का सामना करेगा, पता लगाएगा कि वो लड़की कौन थी और वो क्या चाहती थी। अगली सुबह रवि को अपने दरवाजे के नीचे एक छोटा सा साफ सुथरा खत मिला। उसका दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने लिखावट पहचानी। ये वही लिखावट थी जो उसने उस लड़की की कॉपी पर देखी थी, जो हमेशा चौराहे पर बैठी रहती थी। कांपते हाथों से उसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत छोटा और रहस्यमयी था। इसमें बस इतना लिखा था कि कल सूर्यास्त के समय पार्क के पास वाली पुरानी वीरान बेकरी में मुझसे मिलो, अकेले आना। इस पर सिर्फ पी लिखा हुआ था। रवि के मन में उथल पुथल मच गई। क्या ये निमंत्रण था या चेतावनी? वो जानता था कि उसे डरना चाहिए, लेकिन उत्सुकता डर से ज्यादा प्रबल थी। उसने पूरा दिन अपनी अंतरात्मा से जूझते हुए बिताया। क्या उसे जाना चाहिए? क्या होगा अगर यह एक जाल था? लेकिन उस लड़की की भूतिया आंखों ने उसे अपनी ओर खींच लिया, उसे रहस्य को उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक उसका फैसला हो चुका था। वो बेकरी जाएगा, अकेले, और आखिरकार उस पहेली का सामना करेगा जिसने उसके जीवन को जकड़ लिया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा और शहर में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, रवि उस पुरानी बेकरी में पहुंच गया। इमारत वीरान और भूली हुई सी खड़ी थी। इसकी खिड़कियां बंद थीं। इसकी दीवारें टूटे हुए पेंट से ढकी हुई थीं। उसने अपनी साइकिल से उतरा और सावधानी से प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। दीवारों की दरारों से छनकर आती सूरज की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। हवा में सड़न और खामोशी की गंध भरी हुई थी। रवि ने आवाज लगाई, हेलो, क्या कोई है? उसकी आवाज खालीपन में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। वो बेकरी में और आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया। फर्श मलबे से अटा पड़ा था। दीवारों पर बीते युग के फीके पड़ चुके विज्ञापन सजे हुए थे। उसने उस लड़की के होने के किसी भी निशान को ढूंढा, कोई सुराग जो उसके अजीब बुलावे को समझा सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।
बेकरी खाली थी, खामोश थी, अपने अतीत का एक खोखला सांचा। निराश और भ्रमित रवि ने जाने का फैसला किया। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। धूल भरे फर्श पर एक छोटी सी फ्रेम की हुई तस्वीर उल्टी पड़ी थी। उसने उसे उठाया, धूल झाड़ी और उसका खून सूख गया। ये चौराहे वाली उस लड़की की तस्वीर थी। वो खिलखिलाती मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें जिंदगी से भरी हुई थी। लेकिन वो तस्वीर के नीचे लिखा हुआ वो लेख था जिसने रवि की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। इस पर लिखा था, प्रीति की प्यारी याद 2002 से 2024 तक हमेशा हमारे दिलों में। अचानक उसे सब समझ आ गया। प्रीति, चिट्ठी पर शुरुआती प्रेम, तस्वीर पर तारीफ। प्रीति को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। रवि का दिमाग सोचने लगा कि वो तस्वीर में दिख रही खुशमिजाज लड़की और चौराहे पर देखी गई उस बात की शक्ल को कैसे एक साथ लाया, कैसे मुमकिन था? क्या वो पागल हो रहा था? रवि बेकरी से बाहर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग उलझन और डर के तूफान से जूझ रहा था। उसने उस जर्जर इमारत की ओर देखा जो अब राइजिंग थी, चांद की चांदी सी रोशनी में नहाई हुई थी, और वो जान गया था प्रीति की आत्मा उस तक पहुंची थी। शायद उसे शांति चाहिए थी, शायद मदद चाहिए थी। उसे तस्वीर पर लिखा वो लेख याद आया, हमेशा हमारे दिलों में। उसे उस वक्त एहसास हुआ कि प्रीति की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे भूला दिया गया है। इस शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में उसे भुला दिया गया है। उसे चुना गया था पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उसे याद रख सके, उसकी याद को सम्मान दे सके। उस दिन से रवि ने प्रीति से एक मौन वादा किया। वो हर हफ्ते उसकी कब्र पर जाता, ताजे फूल चढ़ाता और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता, जैसे वो किसी दोस्त से बातें करता। वो उस भागते दौड़ते शहर, बदलते मौसमों, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और गमों के बारे में बताया करता था। और जब वो बोलता था तो उसे एक अजीब सी शांति का एहसास होता था। एक ऐसा एहसास कि प्रीति की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। वो चौराहा जो कभी डर और अनिश्चितता की जगह थी, अब एक शांत सुंदरता लिए हुए थी। एक ऐसी जिंदगी की याद दिलाता था जो बहुत जल्द खत्म हो गई और एक वादे को निभाया गया था।